सभी को जय मसीह की। आज मैं आप सबको परमेश्वर के 4 महान दासों के बारे में बताने जा रही हूँ। पहले है परमेश्वर के दास बिली ग्राहम के बारे में। उनका जन्म 7 नवंबर 1918 में, मृत्यु 21 फरवरी 2018 में हुआ था। उनका पूरा नाम विलियम फ्रैंकलिन ग्राहम जूनियर था। बिली ग्राहम का जन्म शार्लोट, नॉर्थ कैरोलिना के एक फार्म हाउस में हुआ था। ग्राहम 20वीं शताब्दी के एक प्रभावित प्रचारक थे। वो बहुत सारे देशों विदेशों में क्रूसेड तथा सभा चलाते थे। ग्राहम के प्रचार से राष्ट्रपति बाराक ओबामा और हैरी स्ट्रूमेंस प्रभावित थे। बिली ग्राहम एक अमेरिकी इवांजलिस्ट थे। वो रेडियो माध्यम से, टीवी माध्यम से सुसमाचार प्रचार करते थे। ग्राहम मन फिराव के बारे में, पाप के पश्चाताप के बारे में लोगों को सुसमाचार बताते थे। ग्राहम नरक के बारे में और मरने के बाद जो अनंत मृत्यु है, लोगों को सावधान कराते थे। मृत्यु से पहले एक बार सोचने के लिए प्रचार करते थे। ग्राहम एक प्रेरणादायक और निष्ठावान प्रचारक थे। वो आत्माओं को कैसे बचाए जाए इसके लिए बोझ से भरे व्यक्ति थे। नरक को खाली देखना चाहते थे। नरक केवल शैतान और दुष्ट आत्माओं के लिए बनाए है प्रचार करते थे। वो आत्माओं के लिए बोझ रखते थे। उसके प्रचार से लोग प्रेरणा पाते थे और आत्माओं भी बचाए जाते थे। ग्राहम अपने सारे जीवन को प्रभु के सेवकाई के लिए समर्पित कर दिए थे। हम दूसरे प्रभु के दास के बारे में देखेंगे। वो है जॉर्ज मुलर। जॉर्ज मुलर कोपरेन स्टेट के जर्मनी के शहर में जन्म हुए। वो बचपन से शराबी थे और विकासपूर्ण जीवन यापन करते थे। उसके पिता उसके लिए बहुत दुख करते थे क्योंकि वो शराबी आदत में रहते थे। वो उसको कितना बार डांटे। वो कर्ज लेकर शराब पीते थे, उसको आदत था। वो रोमान यात्रा करने में चाहते थे। एक बार वो स्विट्जरलैंड गए और उसके एक दोस्त के मित्र डॉक्टर थे। हर शनिवार उसके दोस्त के मित्र डॉक्टर के घर में कॉटेज मीटिंग में शामिल हुए। जब वो पहली बार परमेश्वर को अपना दिल, प्राण, आत्मा समर्पित किए, पवित्र आत्मा के शक्ति से भर गए। वो नियमित प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में मन लगाए। वो मिशनरी के रूप में जाना चाहते थे। वो अपने पापा को कहते थे उसके जीवन में प्रभु कैसे मिशनरी के रूप में भेजना चाहते हैं, लेकिन उसके पापा मना करते थे। बाद में वो इंग्लैंड आए। वो थियोलॉजी कॉलेज में आकर 12 घंटा बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे। एक दिन जब बाइबल पढ़ रहे थे, परमेश्वर उसको भजन संहिता के द्वारा आवाज़ किए तो अनाथों का पिता बन। परमेश्वर उसको आशीष दे और मिशनरी के रूप में वो आए। मुलर ने कई लोगों को सुसमाचार के पत्रों को बांटकर अपने गवाही को बताते थे। मुलर अधिक समय प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ने में समय बिताते थे। वो अनाथ बच्चों के लिए एक किराए के मकान में रहते थे। वो अनाथ आश्रम को 150 बच्चों के साथ शुरू किए थे। उसका विश्वास ने उसको जीना सिखाया था और विश्वास से जीने की रास्ता दिखाए थे। उसका विश्वास के कारण अनाथ बच्चों की संख्या 10,000 बच्चों तक हो गया, क्योंकि गरीब और अन्य अनाथ बच्चों के लिए समर्पण, प्यार, परमेश्वर के प्रति प्रेम रखकर चलते थे। उसके दोस्त ने पूछते थे, आप इतने सारे बच्चों के इंतजाम कैसे करते हो? वो अपने घुटने को दिखा देते थे और प्रार्थना उसका बल देता था। एक दिन का घटना, जब बच्चों के लिए शाम के लिए खाना नहीं था। बच्चों ने सही समय पर खाने के लिए इंतजार कर रहे थे। बच्चों ने पूछे, खाना कहाँ है? वो उत्तर दिए, 9 बजे तक परमेश्वर खाना पहुंचाएगा। तब मुलर ने जाकर अपने कमरे में घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर से सहायता मांगने लगे। कुछ देर के बाद परमेश्वर उसके लिए रास्ता खोल दिए और एक जन हठात रास्ते के वो द्वार पे आकर खटखटाने लगे। आवाज़ दिए, खोलिए खोलिए। वो आश्चर्यचकित हुए। एक ट्रक भरा खाना जो एक शादी के लिए जा रहा था। किसी कारण उसकी ट्रक आगे न जाने पाया। ट्रक चालक ने सबको पूछे कि इस खाना किसी के काम में आना चाहिए, हमें किसी तरह फेंकना नहीं, बचाना है, और इतना सारे लोग भी चाहिए खाना के लिए। पता चला कि पास में एक अनाथालय है, बच्चों सारे हैं, और वो उसी जगह को गए। वो परमेश्वर के जन को बोले, ये खाना परमेश्वर आपके लिए भेजे है। अनाथ बच्चों के पिता वो बन गए थे। वो एक प्रार्थना योद्धा थे। तीसरे नंबर पे है परमेश्वर के दास विलियम कैरी। विलियम कैरी का जन्म 17 अगस्त 1761 में इंग्लैंड शहर के नॉर्थ आंटन शहर में हुआ था।
18 वर्ष के उम्र से वो प्रार्थना करने लगे और हे प्रभु मेरे जीवन को सुधारो कहने लगे। वो दर्शन पाकर भारत देश के कलकत्ता शहर में आए। इन्होंने बाइबल 27 भाषाओं में अनुवाद किए, बाइबल के नया नियमों को 40 भाषाओं में अनुवाद किए। विलियम कैरी दुनिया भर में सुसमाचार प्रचार किया जाए वही चाहते थे, इसके लिए लगातार प्रार्थना करते थे। वो 1793 में अपने पत्नी और 3 बच्चे के साथ भारत आए। वो समाज में चाहते थे, वो बाल्य विवाह, सती प्रथा, छुआछूत का भेदभाव को दूर करने का प्रयास करते थे। कैरी स्त्रियों को पुरुषों के जैसे समान अधिकार मिले वो चाहते थे। कैरी उसी समय शिक्षा प्रति लोगों को जागरूक करते थे। कैरी एक सहनशील धैर्यशील दिल को रखे थे। वो निस्वार्थ पर सेवा करते थे। दोनों बच्चों को और पत्नी को खोने के बाद भी साहस नहीं छोड़े थे। कैरी वचन के प्राथमिकता को महत्व देते थे। कैसे लोग बाइबल पढ़े और परमेश्वर के पास फिरे। चौथे नंबर पे है परमेश्वर के दास मार्टिन लूथर के बारे में देखेंगे। मार्टिन लूथर का जन्म 10 नवंबर 1483 में जर्मनी में हुआ था। बचपन से है मार्टिन लूथर के मन में अंधविश्वास, दुष्ट आत्माओं और परमेश्वर के न्याय के बारे में डरते थे। उनका परिवार कैथोलिक धर्म को मानते थे। साल 1501 में जब 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने एडफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश किए, उसी समय साल 1505 में तूफान में फंस गए और मरने वाले थे। लूथर ने परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा, प्रभु मुझे बचा ले, यदि आप मुझे बचा ले तब मैं आपकी सेवा करूंगा। साल 1507 में लूथर एडफोर्ड कैथोलिक चर्च के बिशप बन गया। लूथर ने साधारण जीवन यापन करते थे और उसके मन में बड़ी इच्छा थी कैसे करके भी स्वर्ग जाना है। लूथर ने ज़्यादातर उपवास, प्रार्थना और पवित्र जीवन यापन करते थे। लूथर ने जाना कि धार्मिक रीति रिवाज एक पापी को स्वर्ग जाने में मदद नहीं कर सकते। लूथर ने जान लिया कि पोप अपने तरीके से भ्रष्टता और वचन के विरोध में काम करते हैं। उसी समय साधारण लोग बाइबल के बारे में बता नहीं सकते थे, केवल पोप ही बताते थे। उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च के सारी शिक्षाओं को रिजेक्ट किया, जिन्हें दान लेकर पापों को क्षमा करना सिखाते थे। मार्टिन लूथर को धर्म सुधारक के नाम से जानते हैं। प्रोटेस्टेंट का सामाजिक सुधारक थे। मार्टिन लूथर अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह, महान दया को जो हमारे लिए रखे हैं प्रचार करते थे। वो चाहते थे जितना गलत शिक्षा दे जा रहा था लोग जाने और सच्चाई को पहचान पाए। मसीही लोगों के लिए एक उदाहरण भरा जिंदगी जी रहे थे। प्रिय, ये चारों परमेश्वर के महान दासों ने अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित कर दिए। वैसे हम लोग भी अपना जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित करना चाहिए। सब लोगों को प्रभु आशीष करे।